जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं, जहां जंगल शुरू होते हैं, जहां आज भी कई गांव तक पहुंचने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता है, वहीं एक दंपति ने अपने जीवन के 30 साल लोगों की सेवा में समर्पित कर दिए और अब छत्तीसगढ़ के बस्तर और आबूझमाड़ के लोगों के लिए डॉक्टर भैया भाभी बन चुके हैं। डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में मिला ये सम्मान सिर्फ 2 लोगों की उपलब्धि ही नहीं, बल्कि उन हजारों आदिवासी परिवारों की कहानी है जिन्होंने पहली बार इलाज, भरोसा और इंसानियत को इतने करीब से महसूस किया। साल था 1990। महाराष्ट्र के सतारा से आने वाले डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और पुणे की सुनीता की शादी हुई, लेकिन शादी के सिर्फ 7 दिन बाद ये नया जोड़ा किसी हनीमून पर नहीं बल्कि पहुंच गया बस्तर के बारसूर। उस समय आबूझमाड़ और आसपास के इलाके स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और बुनियादी जरूरतों से लगभग कटे ही हुए थे। ऊपर से नक्सल हिंसा, घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियां, जहां जाना भी आसान नहीं था। वहीं इस दंपति ने अपना पूरा जीवन बिताने का फैसला कर लिया। बारसूर पहुंचते ही डॉक्टर गोडबोले ने वनवासी कल्याण आश्रम के बंद पड़े क्लिनिक को फिर से शुरू किया। वहीं सुनीता गोडबोले गांव-गांव जाकर लोगों को, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए समझाने लगी। उन्होंने सिर्फ इलाज ही नहीं किया बल्कि लोगों का भरोसा भी जीता। स्थानीय समाज से जुड़ने के लिए दोनों ने गोंडी भाषा सीखी। धीरे धीरे आदिवासी समाज उन्हें डॉक्टर भैया और दीदी कहकर बुलाने लगी। सुबह क्लिनिक में मरीजों का इलाज और दोपहर बाद जंगलों और पहाड़ियों के बीच फंसे गांव तक पैदल पहुंचना, यही उनकी जिंदगी बन गई। उन्होंने सिर्फ दवाई नहीं दी बल्कि कुपोषण, एनीमिया, नशा मुक्ति, स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षा पर भी लगातार काम किया है। ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग देकर गांव स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं तैयार की ताकि लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी जिंदगी न हारें। और शायद यही वजह है कि आज दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और आबूझमाड़ के हजारों लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। बताया जाता है कि डॉक्टर गोडबोले ने अब 1 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त का इलाज किया है। और सबसे खास बात, ये सेवा किसी प्रचार, राजनीति या नाम के लिए नहीं था, ये सिर्फ इंसानियत के लिए। डॉक्टर गोडबोले कहते हैं कि जर्मनी के समाज सेवी डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइट्जर की किताब पढ़ने के बाद उनके अंदर वनवासी सेवा का संकल्प जागा और अब 3 दशकों की तपस्या के बाद देश ने भी उनके इस समर्पण को सलाम किया है। आज जब लोग शहरों की चमक में जिंदगी खोज रहे हैं, तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जंगलों के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी बन जाते हैं। डॉक्टर भैया भाभी सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इंसानियत की वो मिसाल है जो बताती है कि असली सेवा क्या होती है। देखिए, हमारे बीच ऐसे कई इंसान हैं, कई डॉक्टर हैं, कई इंजीनियर्स हैं जिन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए काम किया है। तो आइए उन्हें सराहना देते हैं और इन सभी के लिए खुश होते हैं और थोड़ा सम्मान हम भी देते हैं। और ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहें क्राइम नरेटिव।